अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने सेकेंड ईयर का चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसमें हम लोग सी लैंग्वेज को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लें कि सी लैंग्वेज होती क्या है, सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है और उसकी फर्दर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर लें। उसके बाद हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज की मेन ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम हाई लेवल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं लो लेवल लैंग्वेज पे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इजी टू लर्न। एज यू नो, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक होती है, ह्यूमन के लैंग्वेज के करीब होती है और कंप्यूटर सिस्टम से थोड़ा दूर होती है। इट इज़ नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार अवे फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। इसीलिए इसको लर्न करना बहुत आसान होता है। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, सिंपल वर्ड्स जैसे हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक इनपुट, आउटपुट, फॉर, इंट। सिंपल वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लाइक के, जिसको समझना, जिसको सीखना बहुत आसान होता है। इसीलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं लो लेवल लैंग्वेज पे। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इजी टू लर्न। इसको लर्न करना बहुत आसान होता है, जस्ट लाइक ये इंग्लिश लैंग्वेज के नियर होती है, इसीलिए। सेकेंड इज इजी एरर डिटेक्शन। एज आई टोल्ड यू कि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेट करती है। इसीलिए अगर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में कोई एरर आता है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको इजीली फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास मशीन लैंग्वेज में, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 0 1 1 0, लाइक अगर इस तरह मशीन लैंग्वेज में हमारे पास कोई एरर आता है तो हमें हमारे लिए उसको फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कहाँ पर 0 मिसिंग है, कहाँ पर 1 मिसिंग है, कहाँ पे 1 की जगह 0 आता है। तो इस यहाँ पर एरर्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में क्योंकि इंग्लिश टाइप वर्ड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एरर्स को फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। नंबर 3 इज स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। हाई लेवल लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड होता है सिंटैक्स का। इट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज पे हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उसका एक सिंटैक्स ऑलरेडी डिफाइंड है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेज का एक प्रॉपर सिंटैक्स डिफाइन किया हुआ है। हमें खुद से सिंटैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जस्ट अपने एक लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक लगाकर हम लोग जस्ट एक सिंपल सी लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक लगा के अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर लेते हैं। हम लोगों को सिंटैक्स नहीं बताना पड़ता, स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा, कहाँ पर ब्रेसेस लगानी है, कहाँ पर कौन सा कॉलम यूज़ करना है। हम जस्ट सिंपल अपने एक लॉजिक लगा के, सिंपल लॉजिक लिख के अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर का नॉलेज ना भी हो तो हम लर्न कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमें ये पता होना ज़रूरी नहीं है हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर प्रोसेसर कौन सा है, सिस्टम का कीबोर्ड किस कंपनी का है, उसका मॉनिटर कौन सा है, उसका माउस कौन सा है, उसके मदरबोर्ड के ऊपर कौन कौन से पार्ट हैं। मतलब हार्डवेयर का हमारे पास अगर नॉलेज नहीं भी होगा तब भी हम लोग ईजिली हाई लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस मीन्स कि हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं उन प्रोग्राम्स को हम किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी कंपनी के, किसी भी प्रोसेसर के, किसी भी कंप्यूटर पे हम उसको रन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने डेल कंपनी के एक लैपटॉप पे प्रोग्राम बनाया जिसका प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, इंटेल का प्रोसेसर है। सेम प्रोग्राम को मैं किसी दूसरे सिस्टम में जिसमें लेट्स सपोज मोटोरोला का प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वहाँ पे मैं रन कर सकती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है
कि इस पे जो प्रोग्राम बनाया जाए हाई लेवल लैंग्वेज में वो सेम सिस्टम पर ही एग्जीक्यूट होगा, सेम सिस्टम पर ही रन होगा। हम लोग उसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोर प्रोग्रामर्स। एज आई टोल्ड यू, हाई लेवल लैंग्वेज बहुत इजी है, इसको लर्न करना बहुत आसान है, इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स हो रहे हैं। लोगों के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना आसान है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर्स जनरेट हो रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। एंड लास्ट इज शॉर्टर प्रोग्राम्स। हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मॉड्यूलर लैंग्वेज होती है, इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके प्रोग्राम्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। एंड हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज भी बहुत शॉर्ट होते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम जस्ट एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं ए, मशीन लैंग्वेज में इसको लिखने के लिए 101101011 बहुत सारे हमें नंबर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मशीन लैंग्वेज का कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज का कोड बहुत कम रहता है। इसीलिए इसके प्रोग्राम्स बहुत छोटे होते हैं। प्रोग्राम जितना छोटा होगा उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही आसान होगा। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हाई लेवल लैंग्वेज की। इसके बाद हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले आपको ये जो ग्रीन कलर की नंबरिंग नज़र आ रही है, ये वाली, ये हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड सेकेंड नंबर पे ये जो ब्लू कलर की हैं, दीज आर लो लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग पहले हाई लेवल लैंग्वेज को देखते हैं। ईजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को लर्न करना डिफ़िकल्ट होता है, just because high level language is near to the human beings, near to the human languages, and low level language is near to the machine language in the form of 0 and 1. Second difference is high level language is near to human language. Human language के near है तो उसको understand करना भी easy है. And low level language is the near to the computer system. It means near to the language of computer, which is binary language. नंबर 3, स्लो इन एग्जीक्यूशन। हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन थोड़ी सी स्लो होती है, जस्ट बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उसको कंपाइल करना पड़ता है, मींस उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, देन उसको एग्जीक्यूट कर सके। एंड लो लेवल लैंग्वेज इज फास्ट इन एग्जीक्यूशन। लो लेवल लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन फास्ट होती है जस्ट बिकॉज वो ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में होती है, तो कंप्यूटर को उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, कंप्यूटर डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करता है। नंबर 4 इज ईजी टू मॉडिफाई। हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ईजीली, इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम्स को रीडेवलप कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। बट लो लेवल लैंग्वेज को मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है जस्ट बिकॉज कि वो हमें ईजिली समझ नहीं आ रही होती, वो हमारी लैंग्वेज से बहुत दूर होती है, इसीलिए हम उसको ईजिली मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। नंबर 5, यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेस हो गया, ATM के प्रोग्राम्स हो गए। इस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और लो लेवल लैंग्वेज मोस्टली यूज़ होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। लास्ट इज मैनी प्रोग्रामर्स। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स बहुत कम होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हाई लेवल लैंग्वेज को फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।